विशेष धम्म देशना आज दिनांक 30 नवंबर 2020 ये कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा मंगलमय ऐसा दिन है जिन्हें सभी बिहारों में, सभी बौद्ध देशों में बड़े अच्छी तरह से इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन को मनाया जाता है। इसका महत्व हमने आज हमारे पहले क्लिप में समझाने का प्रयास किया। आज हम इस विशेष देशना में त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर मैत्रेय बुद्ध के विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध ने जो भिक्षु संघ को, उपासक उपासिकाओं को जो सद्धम्म जीवन भर सिखाया, उसे पाली त्रिपिटक में भिक्षु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने संग्रहित करके रखा है। उसी ग्रंथों के आधार पर हमारी ये धम्म देशना होती है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन मंगलमय धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे, लोग उसे जाने, समझे, उसे सुने, उस रास्ते से चलकर अपने जीवन को धन्य धन्य करे, वर्तमान जीवन में अपना कल्याण करे, अच्छे ऊंचे फल पाकर, आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊंचे फल पाकर और अपने भावी जीवन का भी कल्याण करे। इस प्रकार के मंगलमय देशना त्रिपिटक में तथागत बुद्ध ने दी है। आज हम मैत्रेय बुद्ध के विषय में जो त्रिपिटक के कुछ ग्रंथों में आया है, कैसे मैत्रेय बुद्ध के बारे में बुद्ध बताते हैं। एक चक्रवर्ती सिंहनाद सुत्त, इस सुत्त के आधार पर, महावंश आदि कुछ ग्रंथों के आधार पर मैत्रेय बुद्ध के विषय में हमारे सभी दायक दायिकाएं, उपासक उपासिकाएं, सभी भाई बहनें, सभी लोग थोड़ा जाने समझे, इस भावना से हम मैत्रेय बुद्ध पर, मैत्रेय बुद्ध के विषय में जो तथागत सम्यक संबुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने जो बताया, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। बुद्ध कहते हैं कि इस कल्प में जो 5 बुद्ध होंगे तो 4 हो गए हैं। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध ये चौथे बुद्ध है और 5वें बुद्ध आएंगे, उन्हें मैत्रेय बुद्ध ऐसा बुद्ध ने बताया है। तो मैत्रेय बुद्ध जब आएंगे तो उनकी उस समय जो मनुष्य का जीवन, अभी जो मर्यादा है जीवन की करीब 100 साल की, लेकिन मैत्रेय बुद्ध के समय मनुष्य के जीवन की मर्यादा होगी 80,000 वर्ष की, ऐसा बताया गया है। और ये 80,000 वर्ष तक मनुष्य का जीवन रहेगा, उसके बाद उनकी मृत्यु होगी।
और मृत्यु होने के बाद इस लोक में उस लोक में उस लोक में उनका आना आवागमन रहता है। मैत्रेय बुद्ध की राजधानी होगी केतुमती, ये उनकी राजधानी होगी। जो बनारस है, जो बनारस केतुमती राजधानी बनेगा। और उस समय जो राजा होंगे, चक्रवर्ती राजा, वो शंख नाम के चक्रवर्ती राजा होंगे। और जो समुद्र के तट तक उनका राज्य, चक्रवर्ती राजा का राज्य फैलता है, बिना युद्ध से, बिना झगड़े से, बिना लड़ाई से, केवल मैत्री भावना से, करुणा, मैत्री, लोक कल्याण, लोक हित, लोगों को सुख शांति देने का संकल्प होता है चक्रवर्ती राजा में, और लोग उनसे जुड़ जाते हैं। इतनी सुख शांति चक्रवर्ती राजा के राज्यकाल में होती है। तो मैत्रेय बुद्ध के समय चक्रवर्ती राजा होंगे शंख, और उसके पहले महापदान राजा वो रह चुके होंगे इस जम्बूद्वीप पर, इस भारत भूमि पर, जिसे जम्बूद्वीप कहा जाता था, जिसे भारत भूमि कहते हैं। तो महापदान राजा रह चुके होंगे। उसके बाद शंख राजा, चक्रवर्ती राजा आएंगे। और उस समय जब मैत्रेय बुद्ध होंगे, तो मैत्रेय बुद्ध के समय ये शंखवर्ती राजा, शंख राजा, वो मैत्रेय बुद्ध के पास जाएगा, प्रवज्ञा ग्रहण करेंगे वो, और प्रवज्ञा ग्रहण करके मैत्रेय बुद्ध के साथ वो भी रहेंगे। इस प्रकार का भी उल्लेख है। उसी प्रकार अनागत वंश के अनुसार मैत्रेय बुद्ध ये बड़े धनी और बड़े संपन्न ऐसे ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होगा, मैत्रेय बुद्ध का। और उनका नाम रहेगा अजीत। ऐसा जन्म होने के बाद उनका नाम अजीत इस प्रकार रखा जाएगा। और मैत्रेय बुद्ध का, मैत्रेय ये तो बुद्ध का गोत्र होगा। जैसे सिद्धार्थ गौतम का गोत्र गौतम है, गौतम गोत्र से सिद्धार्थ आते हैं और क्षत्रिय वंश से आते हैं। उसी प्रकार ये जो मैत्रेय बुद्ध आएंगे तो उनका गोत्र होगा मैत्रेय। मैत्रेय ऐसा उनका गोत्र होगा। और उनका नाम रखा जाएगा अजीत। ऐसा मैत्रेय बुद्ध का नाम रहेगा अजीत। उसके बाद मैत्रेय बुद्ध 8000 वर्ष तक वो राज्य करेंगे। 8000 वर्ष तक वो राजा रहेंगे। और 8000 वर्ष के बाद वो अपना गृह त्याग करेंगे। और 8000 वर्ष के बाद जब वो गृह त्याग करेंगे, गृह त्याग करके उन्हें सम्यक संबोधि ज्ञान की उन्हें प्राप्ति होगी। उसी प्रकार उनके 4 उनके पैलेस होंगे, यानी राजमहल। जबकि वो
राजा रहेंगे, तो उस समय उनके 4 प्रकार के राजमहल बड़े ऐश्वर्यशाली वैभवशाली रहेंगे। उसमें एक रहेगा राजमहल का नाम सिरिवड्ढ, दूसरे राजमहल का नाम रहेगा वड्ढमान, और तीसरे राजमहल का नाम रहेगा सिद्धथ, और चौथे राजमहल का नाम रहेगा उनके चंदक। ऐसे 4 उनके वैभवशाली ऐसे राजमहल रहेंगे। उनके पत्नी का नाम होगा चंद्रमुखी, नाम की उनकी भारिया होगी, उनका नाम रहेगा चंद्रमुखी। ऐसा बुद्ध ने भविष्य के बारे में, मैत्री के बारे में बताया है। और उन्हें जो लड़का होगा तो उनका नाम रहेगा ब्रह्मवड्ढन, ऐसा उस लड़के का नाम रहेगा। ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध ने मैत्री बुद्ध के बारे में बताया। फिर और बताते हैं उनके प्रमुख शिष्य हो गए, जैसे सारिपुत्र और मुगल लायन, ये दोनों प्रमुख शिष्य तथागत गौतम बुद्ध के हुए हैं, सम्यक संबुद्ध के। उसी प्रकार मैत्रेय बुद्ध के ये 2 प्रमुख शिष्य रहेंगे। एक का नाम रहेगा इसी दत्त, ये उनके प्रमुख शिष्य, और दूसरे का नाम रहेगा पुराण, ये उनके दूसरे प्रमुख शिष्य। ऐसे उनके 2 प्रमुख शिष्य रहेंगे। फिर याति मित्र, विजय, शुद्धिक, शुद्धना और संघा नाम, सुधर नाम, सुदत्त, येसवती और विशाखा, ये उनके प्रमुख उपासक उपासिकाओं में ये होंगे। जिस प्रकार इस समय अनाथ पिंडक, सुदत्त, ये जैसे उनके प्रमुख उपासक रहे हैं, प्रमुख दान देने वाले रहे हैं, उसी प्रकार मैत्रेय बुद्ध के समय याति मित्र नाम के उनके प्रमुख दायक बड़े उपासक रहेंगे। विजय नाम के उनके प्रमुख दायक रहेंगे। शुद्धि का नाम के भी दायक रहेंगे। शुद्धना नाम तथा संघा नाम की उनकी उपासिकाएं प्रमुख दायक रहेंगी। ये सुवती नाम की उपासिका और विशाखा नाम की उपासिका भी उनकी दायक रहेगी। सुदत्त नाम के भी उपासक उनके दायक रहेंगे। और उस समय आयु होगी मनुष्य के जीवन की एवरेज आयु, उस जैसी आज 100 वर्ष तक मानी जाती है, 80 वर्ष या 100 वर्ष बुद्ध के काल में जो कम अधिक 100 वर्ष ऐसी मानी गई, उसी प्रकार उस समय इनकी आयु 84,000 वर्ष तक उसकी उम्र रहेगी। और उतने लंबे समय तक मनुष्य को जीवन मिलते रहेगा। ये बात तथागत बुद्ध ने इन सूत्रों में बताई है। और ये सभी जो उनके उपासक उपासिकाएं, प्रमुख दायक दायिकाएं, वो जो रहेंगे तो वो सभी बोधि वृक्ष के
पास आकर उनके वो दायक बनेंगे। और मैत्रेय बुद्ध को जो बोधि ज्ञान मिलेगा, एनलाइटनमेंट, तो वो ज्ञान की प्राप्ति जो मैत्रेय बुद्ध को होगी, उसके बारे में तथागत बुद्ध ने बताया कि उनको जो बोधि ज्ञान की प्राप्ति होगी वो होगी नाग वृक्ष के नीचे। नाग वृक्ष ऐसे नाम का वृक्ष होगा और उस वृक्ष के नीचे मैत्रेय बुद्धि को बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसके बाद मैत्रेय बुद्ध धम्म देशना देंगे, जैसे सिद्धार्थ गौतम ने, इन सम्यक संबुद्ध ने जो धम्म देशना दी थी, ऋषिपतन वाराणसी के नजदीक जो मृगदाय वन है, उस वाराणसी के नजदीक ऋषिपतन नाम के जो सारनाथ आ जाता है वर्तमान में, वहां पर तथागत बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन की देशना दी थी। उसी प्रकार मैत्रेय बुद्ध ये जो धम्म देशना देंगे वो देंगे नागवन में। धम्म देशना का स्थल होगा नागवन, और वहां नागवन में जब वो धम्म देशना देंगे तो उनके प्रमुख ये जो उपासक उपासिकाएं आएंगे, लेकिन शंख चक्रवर्ती राजा उनके पास आकर वो प्रवज्जित होगा और धम्म मार्ग से चलने लगेगा। इस प्रकार मैत्रेय बुद्ध के बारे में तथागत सम्यक संबुद्ध ने बताया है। फिर और बताया, मैत्रेय बुद्ध के पिताजी का नाम होगा सुब्रह्मा, ऐसे उनके पिताजी का नाम होगा। और उनके माताजी का नाम होगा, उनकी माता, उनका नाम होगा ब्रह्मवती, ऐसे उनके माताजी का नाम होगा, उनकी जन्म देने वाली माता। इसी प्रकार उनके जो प्रधान शिष्य भिक्षुओं में जो होंगे, उनका नाम होगा अशोक, ऐसा उनका नाम होगा उनके प्रधान शिष्य का। और दूसरे शिष्य का नाम होगा ब्रह्मदेव, ऐसा उनका नाम होगा, जो वो प्रमुख शिष्य उनके रहेंगे। फिर और भी भिक्षुनियों में जो प्रमुख भिक्षुनी मानी जाती है, जैसे इस समय जो प्रमुख भिक्षुनियां विशेष रूप से पटाचारा थी, उपल वर्णा थी और कुंडल केशा, ऐसे जो भिक्षुनियों के नाम आते हैं, उसी प्रकार मैत्रेय बुद्ध के समय जो प्रमुख भिक्षुनी रहेगी उनका नाम होगा पदुमा। पदुमा प्रमुख भिक्षुनी और सुमना ये भी प्रमुख भिक्षुनी में आएगी। इसी प्रकार उनके व्यक्तिगत जो परिचारक होंगे, उनके अटेंडेंस, जैसे इस बुद्ध के अटेंडेंस रहे हैं आनंद, वो व्यक्तिगत परिचारक रहे हैं, अटेंडेंस जैसा आनंद ने बुद्ध की सेवा की। इसी प्रकार मैत्रेय बुद्ध की सेवा करने वाले प्रमुख जो परिचारक रहेंगे उनका नाम होगा सिंह। सिंह नाम के जो भिक्षु वो उनके परिचारक रहेंगे।
और उनका जो शासन काल चलेगा वो भी बहुत लंबे समय तक, उसके बारे में बताया है कि 80,000 वर्ष तक तो उम्र होगी। मैत्रेय बुद्ध भी 80,000 वर्ष तक रहेंगे और उनके परिनिर्वाण के बाद 80,000 वर्ष के बाद उनका महापरिनिर्वाण होगा। अब उस महापरिनिर्वाण के बाद 1,80,000 वर्ष तक उनका शासन चलेगा। इस प्रकार उनके बारे में बताया गया है। अभी मैत्रेय बोधिसत्व के रूप में इस वक्त तुषित देवता लोक में मैत्रेय बुद्ध ध्यान कर रहे हैं। तुषित देवता लोक में वो ध्यान कर रहे हैं मैत्रेय बुद्ध वर्तमान समय में, और लंबे समय तक वो वहां तुषित देवता लोक में रहेंगे और बड़े लंबे दीर्घ समय के बाद वो इस कल्प के 5वें बुद्ध करके आएंगे। ऐसी भविष्यवाणी तथागत बुद्ध ने बताई। जो तथागत सम्यक संबुद्ध होते हैं उनका ज्ञान बड़ा अद्वितीय होता है, बड़ा अपरिमित उनका ज्ञान होता है। उनकी तुलना नहीं की जा सकती किसी सामान्य व्यक्ति के ज्ञान से। उन्हें भूतकाल का बड़े लंबे दीर्घ ऐसे भूतकाल का उन्हें ज्ञान होता है। हजारों लाखों वर्षों का, करोड़ों वर्षों का उन्हें ज्ञान होता है। कल्पांतरों का उन्हें ज्ञान होता है। एक कल्प, 2 कल्प, ये कल्प भी बड़े लंबे लंबे होते हैं। तो बुद्ध का ज्ञान भूतकाल का भी उन्हें बहुत दीर्घ समय का ज्ञान होता है, कल्पांतरों का ज्ञान होता है। इसी प्रकार वर्तमान में भी उन्हें पूरी तरह विश्वमंडल का ज्ञान होता है, सद्धम्मा का ज्ञान होता है, सभी लोकों का ज्ञान होता है, मानव लोक, देवता लोक। तो 31 प्रकार के लोक जो तथागत बुद्ध ने बताए, तो वो केवल सभी इन लोगों को ये हम अपने मांस चक्षु से नहीं देख सकते। ये चक्षु की देखने की सीमा होती है, मर्यादा होती है। उन्हें देखा जाता है एक तो बुद्ध चक्षु से या डिवाइन आई, दिव्य चक्षु से, समंत चक्षु से, समंत चक्षु, इससे बोधि चक्षु से ही इन वर्तमान विश्व का दर्शन होता है, दर्शन किया जाता है। और उसी प्रकार उन्हें वर्तमान का भी ज्ञान होता है और भविष्य का भी, दीर्घ भविष्य का, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद कैसे क्या होगा, कैसे बुद्ध आएंगे, किस प्रकार से मानव लोकों में परिवर्तन होता जाएगा, इसका भी ज्ञान तथागत बुद्ध को दीर्घ लंबे ऐसे भविष्य के समय का भी, भविष्य के वास्तविकता का भी उन्हें ज्ञान होता है। ऐसे तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध बताते हैं। श्रीलंका के राजा धातुसेन ने मैत्रेय बुद्ध की बड़ी विशाल मूर्ति बनाई थी। 7 योजन की परिसीमा में वो मूर्ति बनाई, ऐसा भी ग्रंथों में आता है। और जब मैत्रेय बुद्ध के बारे में
तथागत बुद्ध ने जब बताते हैं, तब बौद्ध देशों में ऐसी प्रार्थना होती है, बहुत बौद्ध उपासक उपासिकाओं में आज भी वो मान्यता है, आज भी वो प्रार्थना है, लंबे समय से प्रार्थना चली आ रही है कि बहुत सारे उपासक उपासिकाएं ऐसा संकल्प करते हैं कि इस समय निर्माण हुए सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध को हमने नहीं देखा, हम नहीं देख पाए, लेकिन हमारी प्रार्थना से, हमारे धम्माचरण से हम मैत्रेय बुद्ध के समय पैदा हो जाए, मैत्रेय बुद्ध के समय मेरा जन्म हो जाए, और उस समय में उनको देखकर, उनका शिष्य बनकर, उनका उपासक बनकर, उनकी उपासिका बनकर मैं मुक्ति के मार्ग को डायरेक्ट बुद्ध के मुख से उनको सुनो जानू, ऐसा संकल्प करके बौद्ध देशों में मैत्रेय बुद्ध की वंदना की जाती है। मैत्रेय बुद्ध के काल में मेरा जन्म हो जाए, ऐसा संकल्प करने वाले बहुत उपासक उपासिकाएं इन बौद्ध देशों में हैं, जैसे श्रीलंका में है, कंबोडिया में है, थाईलैंड में है, और कई बौद्ध देशों में मैत्रेय बुद्ध के बारे में जो मान्यता है, और वे चाहते हैं कि हमारा जन्म उस समय भी हो कि बुद्ध को हम अपने आंखों से देखें, उनके मुख से हम बुद्ध वाणी सुने और अपना परम कल्याण करें। ऐसा विभाव रखने वाले उपासक उपासिकाएं सील का पालन करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं। सील, समाधि, प्रज्ञा यानी धम्म के रास्ते पर चलकर उस समय कौन पैदा हो सकता है? उनके काल में वो वही पैदा होगा कि जो धम्म से अपने जीवन को जोड़ देगा। इस वर्तमान जीवन में जो धम्म के रास्ते पर चलेगा, अधम्म के नहीं सद्धम्म के रास्ते पर चलेगा, अपने प्रज्ञा का विकास करेगा और अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा, सील का अभ्यास करेगा, समाधि का अभ्यास करेगा, प्रज्ञा का अभ्यास करेगा, तो ऐसा व्यक्ति का लाभ ही लाभ होने वाला होता है। हानि तो कभी नहीं, हानि कतई नहीं। लेकिन लाभ इस जीवन में फल पाना चाहे तो इस जीवन में भी वो फल पा सकते हैं। वो फल श्रोतापन्न वर्तमान जीवन में बन सकते हैं, सकृदागामी बन सकते हैं, अनागामी बन सकते हैं, अरहत बन सकते हैं, और परिनिर्वाण का भी, अनंत मुक्ति का साक्षात्कार किया जा सकता है, वर्तमान जीवन में भी किया जा सकता है। ये नहीं हो पाया तो भी वो धम्म के रास्ते यदि चलते हैं, दान के रास्ते पर, सील के रास्ते पर, समाधि के रास्ते पर, प्रज्ञा के रास्ते पर, विपश्यना के मार्ग पर, ऐसे रास्ते पर जो उपासक उपासिकाएं चलते हैं, तो उस रास्ते पर चलते चलते एक दिन उस काल में ऐसा काल आता है कि मैत्रेय बुद्ध के समय, उनके काल में उनका जन्म होगा और वो डायरेक्ट मैत्रेय बुद्ध को मिलकर वो अपनी पारमिता बढ़ाकर, अपनी दान पारमिता, शील पारमिता, समाधि पारमिता, 10 पारमिताएं उनको बढ़ाते बढ़ाते, विकसित करते करते वो मैत्रेय बुद्ध के समय भी पैदा हो सकते हैं और मैत्रेय बुद्ध से डायरेक्ट सद्धम्म पाकर अपना परम कल्याण कर सकते हैं। ऐसी भावना भी या ऐसी मान्यता भी बौद्ध देशों में विद्यमान है। जो मैत्रेय बुद्ध की जानकारी भविष्य में आने वाले
5वें इस बुद्ध की जानकारी इस कल्प के वो तथागत भगवान बुद्ध ने दी। पाली ग्रंथों के आधार पर हमने इस पर आज चर्चा की। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सद्गम में से जुड़कर अपने मंगलमय मनुष्य जीवन का उद्धार करे, अपना कल्याण करे। आप सबको सुख शांति मिले, निरोगत्व मिले। आपके परिवार के सभी छोटे बड़ों को, सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदत्त राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।